हम देख रहे हैं साझेदारी संस्था में प्रवेश। देखो साझेदारी संस्था का जो अधिनियम है 1932, उस अधिनियम में कहा गया है जब भी साझेदारी संस्था बनती है, दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में आएंगे तभी वो साझेदारी संस्था कहलाती है। एक व्यक्ति अपने आप को साझेदार कह सकता है क्या? नहीं। जब भी साझेदारी संस्था बनेगी तो दो या फिर दो से अधिक मतलब ज्यादा लोग रहेंगे तभी उसे साझेदारी संस्था कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी संस्था चल रही है दो लोगों द्वारा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी संस्था में हानि हो रही, बार बार हानि हो रही है, या फिर लगता है साझेदारी संस्था को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो इस केस में आप बीच में बोल सकते हो, कोऑपरेट कर सकते हो, है ना। इस केस में क्या करते हैं, हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। क्या करते हैं बेटा? नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, उसे ही बोला जाता है साझेदारी संस्था में प्रवेश। समझ में आया क्या? साझेदारी संस्था का अधिनियम याद रखना 1932, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क से, या तो वो तुम्हें ओसी में पूछेगा, एसपी में भी पूछ सकता है और अकाउंट में तो पूछता ही है। समझ में आया क्या? और तीनों में अधिनियम है, अधिनियम तीनों में है। तो साझेदारी संस्था का 1932 ये अधिनियम है, कंपनी अधिनियम इसको लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये है क्या? संस्था। क्या है? संस्था। तो संस्था को कंपनी का अधिनियम कभी भी लागू नहीं होता, क्योंकि कंपनी का अधिनियम जो है वो है 1956। कब का है? 1956 का। और साझेदारी संस्था का अधिनियम कब का है? 1932 का। तो 1932 के तहत ये कहा गया है कि जब दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति आपस में आके लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करेंगे उसे हम साझेदारी संस्था कहेंगे। समझ में आया क्या? साझेदारी संस्था किसे कहेंगे? जब दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें कोई संस्था चलाना है तो कोई ना कोई लिमिट रखी होगी, नहीं तो अगर ज्यादा बढ़ गए तो उसे कंपनी कहेंगे अपन। तो उसमें लिमिट है कितने लोगों की? 20। कितने लोगों की बेटा? 20। जैसे वो 21 लोग हो गए तो साझेदारी संस्था नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी कंपनी। क्या कहलाएगी बेटा? कंपनी। तो ये बात याद रखना है, जब तक 20 लोगों के अंदर साझेदार है तो उसे कहेंगे हम साझेदारी संस्था। क्या कहेंगे? साझेदारी संस्था। जैसे 20 के ऊपर हो गए तो क्या कहलाएगी? कंपनी। ये सर्वसामान्य संस्था रहती है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो रहता है वो साझेदारी संस्था के रूल लगाए गए हैं 10 लोगों के लिए। 10 या फिर 10 से कम लोग अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करें तो साझेदारी संस्था है, लेकिन अगर उसे ज्यादा कर दी तो क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। ये बात याद रखना है। तो उसी के तहत साझेदारी संस्था में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा, ये भी एक प्रावधान लिखा गया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, कंपनी को बार बार लॉस हो रहा है तो प्रवेश दिया जाएगा, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाना है तो भी प्रवेश दिया जाएगा। समझ में आया? तो रीजन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं प्रवेश देने में। अब प्रवेश देता है किसी भी साझेदार को हम, तो साझेदार में प्रवेश होने के बाद नए नए अकाउंट बने जाते हैं। एक अकाउंट बनता है पुनर्मूल्यांकन लेखा। कौन सा? पुनर्मूल्यांकन लेखा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पुनर्मूल्यांकन लेखा का दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन लेखा। ठीक है ना। अब इसमें क्या पॉइंट होते हैं बेटा कि अगर पुनर्मूल्यांकन लेखा इस तरीके से बनता है, इधर लिखा जाता है विवरण राशि, विवरण राशि। देखो कि क्या होता है पुनर्मूल्यांकन लेखा में, सपोज ए और बी दो साझेदार है, दो साझेदार 4-5 सालों के बिजनेस रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अगर हम सी व्यक्ति को साझेदारी में ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं? सी व्यक्ति को। जो ए और बी ने जब स्टार्ट किया होगा बिजनेस, इन्होंने कुछ पूंजी लगाई होगी, फर्नीचर रहा होगा, भवन रहा होगा, कुछ भी रह सकता है, धन को रहा होगा, अधमर्न रहा होगा, जो भी हो, ये सब चीजें रहते हैं कंपनी में पहले से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम नए साझेदार को प्रवेश देंगे तो इनका पुनर्मूल्यांकन होता है। सीधी सी बात है, आप आज जमीन लोगे 10 साल बाद उसका रेट वही नहीं होता। समझ में आया? वो बढ़ते ही रहता है। तो उसी प्रकार हमने जब बिजनेस किए, किसी भी संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो यहाँ आता है, किधर आता है? समाकलन बाजू में, संपत्ति का मूल्य बढ़ा तो किधर लिखेंगे बेटा? समाकलन में। समझ में आया? क्योंकि ये बाजू जो है ये लाभ वाली है, किसकी है? लाभ। अब ये लाभ वाला है तो ये क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो जब भी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? लाभ। अब संपत्ति का मूल्य घटा तो हानि, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस साइड लिख देंगे अपन संपत्ति का मूल्य में
कमी या फिर घट। समझ में आया क्या? हाँ। इस प्रकार ये बातें याद रखना है। फिर उसके बाद याद रखना लाभ कहाँ पे हो सकता है। अगर देयते का मूल्य कम हुआ तो वो भी तुम्हारा लाभ है ना। हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, वो तुम्हारा धन को कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धन को। किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी वस्तु उधार लेते हो या फिर पैसे लेते हो तो तुम्हारा धन को होता है। क्या होता है बेटा? धन को। आप धन को से 10,000 उधार लिए हो और बाद में आपको पता लग रहा है कि आपको सिर्फ 8,000 रुपए देना है। कितना बच रहा है आपका? 2,000। तो तुम्हारी प्रॉफिट है ना। समझ में आया क्या? वो तुम्हारा क्या है? लाभ है। इस वजह से देयते का मूल्य कम होता है तो हम लिखते हैं उसे समाकलन है। कहाँ लिखते बेटा? समाकलन। उसी प्रकार इसके अपोजिट अगर देयते का मूल्य बढ़ा तो अब रीजन क्या है उसका? फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने 10,000 रुपए लिए, आपको भी 12,000 देना है। कितना एक्स्ट्रा देना? 2,000। तो हमारे हानि होगी ना। समझ में आया? तो उसे बोला जाता है विकलन बाजू में लिखा जाएगा। समझ में आया क्या? अब देखो इस कंडीशन में या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है ना। लाभ हुआ तो कैसा करते हैं? इस साइड की टोटल करते हैं और यही टोटल इस साइड लिखते हैं और इसमें से माइनस करते तो क्या आती है बेटा? हानि। सॉरी लाभ आता है। क्या आता है बेटा? लाभ। अब ये जो लाभ आ गया इसमें हिस्सा किसका? साझेदार। क्योंकि भैया ये तो उनकी माता बच्ची है ना पुरानी, क्योंकि वो पूरा उन्होंने सेटअप लगाया ना। ये तो नया व्यक्ति आएगा, इसको हलवा मिलने वाला है। नया व्यक्ति आएगा, उसे बिजनेस का तो पूरा बना बनाया सेटअप मिलने वाला है। तो इस कंडीशन में इसलिए बोला जाता है कि ए और बी ये जब साझेदारी संस्था चला रहे थे तो उनका जो फर्नीचर, धन को, अदर उनको इन सब की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। जो कम ज्यादा होगी वो प्रॉफिट कहलाएगा या हानि कहलाएगी, है ना। लाभ या फिर हानि। तो उस कंडीशन में या तो लाभ होगा वो भी पुराने साझेदार बांटेंगे, हानि होगी वो भी पुराने साझेदार बांटेंगे। याद रखना हम प्रवेश पढ़ रहे हैं। प्रवेश में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी लाभ या फिर हानि होती है उनमें हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों का होता है। किसका होता है बेटा? पुराने साझेदारों का। ये बात याद रखना। कट कर दे।